जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, मगर कुछ चीजें अगर तुम आज समझ गए तो शायद कल तुम्हें टूटना नहीं पड़ेगा। एक आदमी ने यह बात कही थी, कोई आम आदमी नहीं, एक राजा। पावर थी उसके पास, पैसा था, इज्जत थी, और फिर भी उसने कहा, बेहतर है छत के कोने पर रहना बजाय के एक झगड़ालू औरत के साथ घर में रहने के। समझो इसका मतलब, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, उसने अकेला रहना चूज किया, सिर्फ पीस के लिए। वेलकम टू द मेंस रूम। ये चैनल सिर्फ बात नहीं करता, ये सच बोलता है। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई रिलेशनशिप एडवाइस नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक ऐसी रियलिटी जो ज्यादातर मर्द तब समझते हैं जब उनकी जिंदगी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है। एक बात याद रखना, एक आदमी मुश्किलें झेल सकता है, गर्मी, ठंड, पैसे की तंगी, प्रेशर, स्ट्रगल, रिजेक्शन, ये सब वो हैंडल कर लेता है क्योंकि उसकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन एक चीज है जो आदमी को तोड़ देती है, कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, रोज का झगड़ा, रोज की टेंशन, रोज का इमोशनल प्रेशर। ये चीजें आदमी को बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करती हैं। तुम नोटिस भी नहीं करोगे, पहले तुम रिएक्ट करोगे, फिर आर्ग्यू करोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, और फिर एक दिन तुम चुप हो जाओगे। लोग बोलेंगे, देखो इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मगर सच क्या है, उसे फर्क पड़ना बंद नहीं हुआ, उसने फील करना बंद कर दिया है। ये समझ लो, पीस कोई लग्जरी नहीं है, पीस फाउंडेशन है। घर बड़ा हो सकता है, फर्नीचर एक्सपेंसिव हो सकता है, लाइफ इंस्टाग्राम पे परफेक्ट लग सकती है, लेकिन अगर अंदर से तुम रेस्टलेस हो तो सब बेकार है। एक आदमी को घर में क्या चाहिए? एक जगह जहां पर वो रिलैक्स करे, जहां वो अपना गार्ड डाउन करे, जहां वो रिचार्ज हो। अगर वही जगह बैटलफील्ड बन जाए तो आदमी कहाँ जाएगा? तभी राजा ने छत चूज की थी। कंफर्ट नहीं था वहां, मगर पीस था। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हर झगड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, हर रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट होता है, मगर दिक्कत तब होती है जब झगड़ा पैटर्न बन जाए। हर बात पे फाइट, हर बात पे ब्लेम, हर बात पे इमोशनल अटैक। तुम घर आते हो रिलैक्स करने के लिए नहीं, प्रिपेयर होने के लिए। तुम सोचते हो, अब क्या होगा, क्या बोलेगी, क्या इशू निकलेगा। ये लाइफ नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ज्यादातर मर्द ये सब इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, टाइम, इमोशंस, पैसा। उन्हें लगता है इतना सब बनाया है, अब कैसे छोड़ दूं। मगर सच क्या है, तुम घर नहीं छोड़ रहे, तुम अपनी पीस बचा रहे हो। मगर ये रियलाइजेशन लेट आता है, तब तक डैमेज हो चुका होता है। एक आदमी एक दिन में नहीं टूटता, पहले वो ट्राई करता है, कम्युनिकेट करता है, समझाता है, फिर इग्नोर करता है, फिर अवॉइड करता है, फिर विड्रॉ करता है, फिर इवेंचुअली डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो फिजिकली वहां पर होता है, लेकिन मेंटली नहीं। एक दिन वो चला जाता है। लोग बोलते हैं अचानक चला गया, मगर सच क्या है, वो बहुत पहले जा चुका था। अब एक और हार्श रियलिटी, कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं होते, ट्रस्ट ब्रेक होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल चीटिंग, डिसरिस्पेक्ट, ये सब एक आदमी के लिए सिर्फ बिट्रेयल नहीं होता, ये उसकी आइडेंटिटी पर अटैक होता है। मगर सोसाइटी क्या करती है? सरफेस पे देखकर जजमेंट पास कर देती है। याद रखो, सच हमेशा लाउड नहीं होता, और झूठ हमेशा पकड़ा नहीं जाता। तुम एक परफेक्ट हाउस बना सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर पीस नहीं है तो वो घर नहीं है, वो सिर्फ एक डेकोरेटेड प्रॉब्लम है। राजा ने छत इसलिए नहीं चूज की थी क्योंकि वो वीक था, उसने चूज किया क्योंकि वो समझ गया था कि आदमी डिस्कम्फर्ट से नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से टूटता है। रियल सवाल ये है, ऐसा क्या होता है जब एक आदमी की लाइफ से पीस चली जाती है? पीस जब चली जाती है ना, तो जिंदगी एकदम से कोलैप्स नहीं होती, वो धीरे धीरे गिरती है। पहले तुम थोड़ा इरिटेट होते हो, फिर पेशेंस कम हो जाता है, फिर तुम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, और फिर एक दिन तुम अपने आप को पहचानना बंद कर देते हो। तुम वो आदमी नहीं रहते जो तुम पहले थे। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या होती है? इंटरनल डैमेज। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, तुम ऑफिस जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लाइफ चल रही है, लेकिन अंदर तुम खोखले हो रहे हो। तुम ओवरथिंक करते हो, तुम डाउट करते हो, तुम अपनी वैल्यू क्वेश्चन करते हो। और एक वक्त आता है जब तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आदमी क्या करता है? वो एस्केप करता है, काम में डूब जाता है, फोन में घुस जाता है, साइलेंस चूज करता है, या फिर एंगर। लोग बोलते हैं वो बदल गया, लेकिन सच क्या है? वो चेंज नहीं हुआ, वो बचने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी जब चुप हो जाता है, लोग समझते हैं कि सब ठीक है। वो सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि उस वक्त वो फाइट नहीं कर रहा, वो फील करना बंद कर रहा है।
उसका दर्द अब आवाज नहीं करता, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आदमी को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए होता, उसे रिस्पेक्ट चाहिए होता है। प्यार बिना रिस्पेक्ट के कंट्रोल बन जाता है। जहाँ आदमी को सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, वैल्यू नहीं दी जाती, वहां वो धीरे धीरे खुद को खोना शुरू कर देता है। सच कड़वा है, गलत इंसान तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करता, गलत इंसान को ना पहचानना करता है। रेड फ्लैग स्टार्टिंग से ही दिख जाते हैं, मगर हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? इमोशंस, अटैचमेंट, अट्रैक्शन। लेकिन एक दिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी पीस कैसे बचाएं। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, इग्नोर मत करो। स्टार्ट में ही पैटर्न देखो। सेकंड, कम्युनिकेशन क्लियर रखो, जो फील करते हो उसको बोलो। थर्ड, बाउंड्री सेट करो, रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। फोर्थ, वॉक अवे अगर जरूरी हो। सबसे टफ डिसीजन, लेकिन कभी कभी सही। याद रखो, सेइंग इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेंथ, कभी कभी लीविंग भी स्ट्रेंथ होती है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, पैसा, सक्सेस, स्टेटस, लेकिन अगर पीस नहीं है तो सब बेकार है। एक सही इंसान तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक गलत इंसान तुम्हें खत्म करता है। डिफरेंस समझो, सच सिंपल है, प्रोटेक्ट योर पीस, वरना एक दिन तुम खुद को नहीं पहचानोगे। अपनी लाइफ में पीस को इग्नोर मत करना। जो इंसान तुम्हें शांति देता है वही तुम्हारा सही पार्टनर है। जो तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं हो सकता। गार्ड योर पीस, क्योंकि अगर ये चली गई तो सब कुछ धीरे धीरे गिरने लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, गलती होने से पहले कैसे रोकें? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर मर्द तब सीखते हैं जब बहुत लेट हो चुका होता है। एक बात याद रखना, तुम जिसके साथ लाइफ बनाते हो वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। लोग करियर चूज करने में तो सालों लगा देते हैं, मगर पार्टनर चूज करते वक्त इमोशन से डिसीजन ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि करियर गलत हो तो चेंज हो सकता है, लेकिन गलत इंसान लाइफ चेंज कर देता है। सब कुछ एकदम से खराब नहीं होता, रेड फ्लैग स्टार्टिंग से ही दिखते हैं, बस हम इग्नोर कर देते हैं। उन साइंस को ध्यान से सुनो। हर बात पे ओवर रिएक्शन, रिस्पेक्ट की कमी, हर चीज में ब्लेम, तुम्हारी फीलिंग्स को डिसमिस करना, कॉन्स्टेंट ड्रामा। जहां शांति नहीं मिल रही वहां फ्यूचर मत ढूंढो। एक और डेंजर ट्रैप, अट्रैक्शन पीस नहीं है। ब्यूटी, एक्साइटमेंट, थ्रिल, ये सब टेम्पररी है। पीस क्या है? स्टेबिलिटी, काम, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। ज्यादातर लोग क्या चूज करते हैं? एक्साइटमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीस ही सस्टेन करती है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्लाइंडली दिया नहीं जाता। ऑब्जर्व करो, वो स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करती है, डिसएग्रीमेंट पे कैसे बिहेव करती है, रिस्पेक्ट देती है या सिर्फ डिमांड करती है। क्योंकि कैरेक्टर प्रेशर में दिखता है। सबसे पावरफुल स्किल क्या है? बाउंड्रीज। जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट नहीं होती। क्लियर करो, तुम क्या टॉलरेट करोगे, तुम क्या एक्सेप्ट नहीं करोगे। याद रखो, जो आदमी खुद को वैल्यू नहीं देता, दुनिया भी उसे वैल्यू नहीं देती। सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? छोड़ देना। लोग सोचते हैं लीविंग इज इक्वल टू वीकनेस, लेकिन सच क्या है? स्टेइंग इन रॉन्ग प्लेस वो वीकनेस है। वॉक अवे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। तुम हर बैटल जीतने के लिए नहीं बने, तुम सही बैटल्स चूज करने के लिए बने हो। अब एक पॉजिटिव ट्रूथ भी सुनो, सही इंसान जिंदगी बदल देता है। एक अच्छी वुमेन तुम्हें काम करती है, तुम्हें पुश करती है ग्रो करने के लिए, तुम्हें रिस्पेक्ट देती है, तुम्हें मेंटली स्टेबल बनाती है। वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होती, वो तुम्हारे साथ होती है। डिफरेंस समझो, जिंदगी सिंपल है, बस डिसीजंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तुम स्ट्रगल से नहीं हारोगे, तुम गलत लोगों से हारोगे। इसलिए चूज वाइजली। एक गलत चॉइस तुम्हें तोड़ देगी, एक सही चॉइस तुम्हें बना देगी। पीस को प्रायोरिटी बनाओ, लग्जरी नहीं, नेसेसिटी। घर बड़ा नहीं होना चाहिए, घर में सुकून होना चाहिए। दिस इज द मेंस रूम। यहां हम सच बोलते हैं, प्रोटेक्ट योर पीस, वरना दुनिया तुम्हें तोड़ने में देर नहीं लगाएगी।